नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले दो पार्ट्स में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की प्रसिद्ध कहानी सलाम से संबंधित कुल 50 प्रश्न देख लिए थे और आज की इस वीडियो में हम आगे के प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 51वां प्रश्न है, बेटे बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी, कहानी में यह कथन किसका है? विकल्प है ए कमल का, बी सुगना का, सी रामपाल का या फिर डी हरीश का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी सुगना का। दोस्तों, सुगना हरीश का पड़ोसी था और जब कमल उपाध्याय की मां द्वारा हरीश का अपमान किया जाता है तब सुगना हरीश को कहता है कि बेटे बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी। प्रश्न संख्या 52 देखिए, बारात के दोपहर के भोजन के लिए क्या बना था? विकल्प है ए खीर पूड़ी, बी दाल बाटी, सी चूरमा दाल या फिर डी मीट नान। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी मीट नान। प्रश्न संख्या 53 देखिए, हरीश के पिताजी क्यों परेशान थे? विकल्प है ए पैसों की कमी के कारण, बी दुल्हन ने शादी के लिए मना कर दिया था, सी हरीश को सलाम के लिए भेजने की बात को लेकर या फिर डी जुम्मन ने दहेज देने से मना कर दिया था। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, हरीश को सलाम के लिए भेजने की बात को लेकर हरीश के पिताजी परेशान थे। प्रश्न संख्या 54 देखिए, हरीश के ससुर जुम्मन कहां पर कार्यरत थे? विकल्प है ए इलाहाबाद में, बी कोलकाता में, सी ऋषिकेश में या फिर डी लखनऊ में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी ऋषिकेश में। संख्या 55 देखिए, जुम्मन की बड़ी लड़की हरीश की पत्नी ने कहां तक पढ़ाई की थी? जुम्मन की बड़ी लड़की जिसकी हरीश के साथ शादी हुई थी उसने कहां तक पढ़ाई की थी? विकल्प है ए 5वीं तक, बी 12वीं तक, सी 10वीं तक या फिर डी 8वीं तक। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी 10वीं तक। प्रश्न संख्या 56, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूं, कहानी में यह कथन किसका है? विकल्प है ए हरीश का, बी कमल का, सी जुम्मन का या फिर डी रामपाल का। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए हरीश का। प्रश्न संख्या 57, अपनी बहादुरी का किस्सा समूचे गांव में कौन सुना रहा था? विकल्प है ए बल्लू, बी जुम्मन, सी रामपाल या फिर डी सुगना। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी रामपाल। प्रश्न संख्या 58, जुम्मन को अपने जवाई को सलाम करने के लिए भेजने की चेतावनी देकर कौन गया था? जुम्मन को चेतावनी दी गई थी कि अपने जवाई को सलाम के लिए जरूर भेजना। तो यह चेतावनी किसने दी थी? विकल्प है ए बल्लू रामगढ़ ने, बी रामपाल ने, सी सकपाल ने, डी कल्लू रामगढ़ ने। यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए बल्लू रामगढ़ ने। प्रश्न संख्या 59, कौवा कभी भी हंस ना बन सके हैं, कहानी में यह कथन किसका है? विकल्प है ए कमल का, बी बल्लू का, सी रामपाल का या फिर डी कल्लू का। सही जवाब होगा विकल्प बी बल्लू का। बल्लू रांगड़ ने यह कथन हरीश के ससुर से कहा था। प्रश्न संख्या 60 देखिए, कहानी में दीपू क्या नहीं खाने के लिए कह रहा था? विकल्प है ए रोटी, बी अंडा, सी फल या फिर डी मीट। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए रोटी। प्रश्न संख्या 61 देखिए, मुसलमान के हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाता, कहानी में यह कथन किसका है? विकल्प है ए कमल का, बी बल्लू का, सी बच्चे दीपू का या फिर डी जुम्मन का। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी बच्चे दीपू का। प्रश्न संख्या 62 देखिए, सलाम कहानी में दीपू की उम्र क्या है? विकल्प है ए 9-10 वर्ष, बी 10-12 वर्ष, सी 11-12 वर्ष या फिर डी 8-9 वर्ष। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी 10-12 वर्ष। दीपू की उम्र कहानी में 10-12 वर्ष बताई गई है। प्रश्न संख्या 63 देखिए, उल्लू की दुम रिक्त स्थान एक बार चल के तो देख ले, सलाम कहानी में यह कथन किसका है? विकल्प है ए दीपू का, बी बल्लू का, सी बूढ़े का या फिर डी कमल का। तो यहाँ पर यह कथन दीपू को कहता है एक बूढ़ा व्यक्ति जो शायद उसका पिता था। प्रश्न संख्या 64 देखिए,
अबे उल्लू की दुम, इस कथन में उल्लू की दुम संबोधन का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विकल्प है ए हरीश के लिए, बी कल्लू के लिए, सी कमल के लिए या फिर डी दीपू के लिए। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी दीपू के लिए। प्रश्न संख्या 65 देखिए, उल्लू की दुम एक बार चल के तो देख ले, सलाम कहानी में बूढ़ा व्यक्ति बालक दीपू को क्या चलकर देखने के लिए कह रहा है? विकल्प है ए मेला, बी रोटी बनाने वाला, सी स्कूल या फिर डी कपड़े। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी रोटी बनाने वाला। बूढ़ा व्यक्ति दीपू को कहता है कि एक बार रोटी बनाने वाले को चलकर देख ले। प्रश्न संख्या 66 देखिए, सलाम कहानी का मुख्य पात्र यानी नायक कौन है? विकल्प है ए हरीश, बी बल्लू, सी कमल या फिर डी दीपू। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए, कहानी का मुख्य पात्र हरीश है। प्रश्न संख्या 67 देखिए, सलाम कहानी में किसकी शादी हो रही थी? सलाम कहानी के कथानक का आरंभ हरीश की शादी से होता है। 68वां प्रश्न देखिए, सलाम कहानी का उद्देश्य क्या है? उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम कहानी दलित जीवन का आईना है। सलाम कहानी का मुख्य उद्देश्य दलितों को अपने अन्याय अत्याचार के प्रतिरोध में जागृत करना है। प्रश्न संख्या 69, सलाम प्रथा क्या है? सही जवाब होगा समाज में व्याप्त सामंती रिवाज जिसमें विवाह के बाद नव विवाहित वर वधू को गैर दलितों के दरवाजे पर जाकर सलाम करना होता है। इस रस्म को दूल्हे दुल्हन दोनों को अपने अपने ससुराल में निभाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 70, सलाम प्रथा का विरोध कौन करता है? यहाँ सही उत्तर होगा सलाम प्रथा को उपहार और आमदनी से जोड़कर विवाह के नए जोड़े को शुरू से ही गुलाम बनाए रखने की मानसिकता के साथ जीवित रखा गया था और इसका विरोध हरीश और हरीश के घर वाले करते हैं। प्रश्न संख्या 71, सलाम कहानी में सलाम की रस्म का विरोध कैसे किया गया है? यहाँ उत्तर होगा सलाम प्रथा के विरोध में खड़ा हरीश अपने निर्णय में प्रतिरोधी चेतना का प्रतिरूप एवं आत्मविश्वास और स्वाभिमान से भरा हुआ दिखाई देता है। गांव की संरचना में परंपरा के नाम पर वर्चस्व और शोषण की अनेक परंपराएं आज भी जीवित है। उन परंपराओं को जीवित बनाए रखने में धर्मसत्ता की भी बड़ी भूमिकाएं होती हैं। इस कारण सलाम कहानी में सलाम की रस्म का विरोध किया गया है। प्रश्न संख्या 72 देखिए, सलाम कहानी में चित्रित समस्या कौन सी है? तो सलाम कहानी अंततः परंपरा एवं प्रथा के अमानवीय पहलुओं को उजागर करते हुए उसके नेपथ्य में काम कर रही जाति प्रथा एवं वर्चस्व की सोच को उजागर करती है। यह कहानी असमानता, अस्पृश्यता, भेदभाव एवं जातिगत वर्चस्व की मानसिकता को बदलने तथा समतापरक भारत के निर्माण की आकांक्षा को साकार करने का लक्ष्य सामने रखती है। तो यहाँ इन सभी समस्याओं का चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। वीडियो या चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।